हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब। आज अपन बात करने वाले हैं साइकोलॉजी बुक। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि साइकोलॉजी बुक का आज वीडियो होने वाला है। शुरुआत करते हैं अपन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कम से कम 10 से लगा के 12 साइकोलॉजी की अच्छी अच्छी किताबें बताने वाला हूँ। उनके लिए कुछ फ़ोटो भी लेके आया हूँ मैं कुछ किताबों के। मेरे को जितना पॉसिबल हो सका उतना उनके फ़ोटो लाया हूँ ताकि आपको पता रहे कि किस विषय की या किस ऑथर की कौन सी किताब है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले तो एक बात हो जाए कि ये जितने भी बुक बता रहा हूँ मैं, इसमें से कोई भी मुझे पर्सनली नहीं जानता और ये पेड प्रमोशन नहीं है। ठीक है, मैंने जितना मेरे को अनुभव, जितना मेरे को ज्ञान है, नॉलेज है, उसके हिसाब से मैं अपने बता रहा हूँ कि मैंने जो किताब पढ़ी थी उसी आधार पे आपको मैं आज बताने वाला हूँ। साइकोलॉजी की कम से कम 10 से 12 किताबें और कुछ किताबों के फ़ोटो भी हैं ताकि आप मार्केट में जाओ तो आपको इमेज रहे कि ये कौन सी किताब है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहले तो मैं आपको इसे लिख के बता देता हूँ कौन सी किताब किसकी है। उसके बाद आप इनको फ़ोटो भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं, चलो वीडियो को। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, पहली किताब जो है वो अपने पास है वंदना जादौन की। सब जानते हो, जिन्होंने तैयारी कर रखी है वो तो इस नाम से वाकिफ है, वंदना जादौन। ठीक है, वंदना मैम की किताब है ये और प्रभात नाम से आती है। ठीक है, प्रभात पब्लिकेशन से आती है। पहली किताब हो गई। दूसरी आपके पास किताब आती है सिकवाल की। ठीक है, सिकवाल में आप ऑथर देख के लेना, क्योंकि जो सरल भाषा वाली किताब है वो सिकवाल के अंदर वंदना जोशी नाम से थी लेखिका, उनकी किताब है। ठीक है, वंदना जोशी। वंदना जोशी। तीसरे अपने पास बुक आती है फर्स्ट रैंक की, जिनके लेखक हैं BL रेवाड़ और गरिमा रेवाड़। ठीक है, फर्स्ट रैंक। इनके सबके मेरे पास फ़ोटो भी है ताकि आप फ़ोटो भी देख लेंगे। चौथी अपने पास आती है धीर सर, धीर सिंह धाबाई नाम है पूरा। ठीक है, और अवनी पब्लिकेशन से इनकी किताब आती है। और पांचवा अपने पास है किताब RK वैष्णव। RK वैष्णव। ठीक है, इनकी सुगम पब्लिकेशन से किताब आती है। तो वो पब्लिकेशन तो कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन आप ऑथर का नाम याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक में BL रेवाड़। ठीक है, BL रेवाड़। और जी सर, तो वैसे आप ऑथर से नाम याद रखोगे तो वैसे पब्लिकेशन की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो धीर सिंह करके अपने सर हैं, वो अवनी पब्लिकेशन से निकलते हैं, और RK वैष्णव सुगम पब्लिकेशन से। तो 5 बुक तो ये हो गई। ठीक है,
अब छठी बुक की यहाँ बात कर लेते हैं अपन। छठी बुक अपने पास आती है अशोक पारिक नाम से, ठीक है। क्या नाम है? अशोक पारिक सर। लेखक नाम है अशोक पारिक। 6 किताबें हो गई। अब 7वीं किताब आ जाती है अपने पास। सुप्रिया गोड श्रेष्ठा पब्लिकेशन से, ठीक है। क्या नाम है इनका? सुप्रिया गोड। श्रेष्ठा पब्लिकेशन से है इसका, इनकी किताब आती है, ठीक है। 8वीं अपने पास जो है वो आती है आरबीडी पब्लिकेशन से, आती है मनोज हरिदत्त शर्मा। लेखक का नाम लिख रहा हूँ मैं ताकि आप लेखक के नाम से ही लाएं। पब्लिकेशन तो इनके ऊपर कभी भी चेंज हो जाए, जो भी है। मनोज हरिदत्त शर्मा, ठीक है। ये सब लेखकों के नाम बता रहा हूँ मैं आपको। 9वीं जो किताब आती है साइकोलॉजी के लिए, अब अपनी पोथी जेडी सिंह करके, ठीक है। क्या नाम है? अपनी पोथी, अपनी पोथी नाम से आएगी। और लेखक है इनके जेडी सिंह, ठीक है। जेडी सिंह, ये हो गए। उसके बाद एक और किताब आती है अपने पीडी पाठक की। तो ये जो किताब है, ये जो किताब आने वाली है वो सब ऑथेंटिक भी है और हाई लेवल की भी है, ठीक है। मतलब ये जो चलती है अपने पीडी पाठक की, वो कॉलेज लेवल में चलती है, ठीक है। पीडी पाठक लेखक है, पी डी पाठक, ठीक है। तो ये कॉलेज लेवल में चलती है और ऑथेंटिक किताब आती है। उसके बाद आती है अपने पास अरुण सिंह, ठीक है। तो 11वीं अपने पास किताब आ जाती है 11वीं किताब आ जाती है अपने पास अरुण सिंह की, ठीक है। AK सिंह करके नाम लेते हैं इनका, अरुण सिंह। ये अपने पास 11 हो गई ना, या फिर सीरियल मिस्टेक है? ठीक है, जो भी है देख लेना। 10 हो गई थी क्या वहाँ पे, मुझे याद नहीं रहा। तो 11वीं में आपको बताई मैंने, अरुण सिंह, ठीक है। उसके बाद 12वीं अपना जाते हैं। तो देखो, और ऑथेंटिक किताबों में आप NCERT ले लो। NCERT, ठीक है। NCERT कक्षा 11 और 12, ठीक है। 11 और 12 ये भी बुक आती है। और 13वीं अपन बुक ले लेते हैं RBSC। RBSC, ठीक है। इसके अंदर भी कक्षा 11 और 12, कक्षा 11 और 12, ठीक है। ये टोटल अपने 12 और 13 किताबें हो चुकी है, जिसमें मैंने जितना सर्च किया है, जितनी मैंने जानकारी इकट्ठी करी है, उसके अनुसार तो ये 12-13 किताबें मुझे मिली है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं इनके फ़ोटो के ऊपर, ठीक है। तो मैं इनके फ़ोटो भी लाया हूँ, ठीक है। एक बार अपन पूरा रिव्यू देख लेते हैं इसका। ये देखिए, इस पेज पे अपनों में कितनी
टोटल 13 किताबों के बारे में बात करी। तो पहले अपने वंदना मैम की बात करी, फिर सीकवाल वंदना जोशी, फिर फर्स्ट रैंक BL रेवाड, फिर धीर सर, फिर 5वें पे आते हैं RK वैष्णव सर, फिर अशोक पारिक सर, फिर सुप्रिया गौड मैम, उसके बाद मनोज हरिदत्त शर्मा सर, अपनी पोती से JD सिंह सर, PD पाठक, उसके बाद अरुण सिंह, और NCERT 11-12 और RBSC 11-12, ये सब किताबें। अब किताबें तो मैंने आपको बता दी, पर अब पढ़ना आपको कौन सी किताब है, जो मेन बात है वो अब शुरू होगी। ये तो किताबों के नाम आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, फ़ोटो भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जो काम की बात है कि कौन सी किताब कब किसको और कैसे पढ़नी है, ठीक है, तो वो अपन बात शुरू करेंगे। उससे पहले अपन इनके फ़ोटो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास किताब आती है वंदना जादवन मैम की, ठीक है। वंदना जादवन मैम की कौन सी किताब है ये, प्रभात पब्लिकेशन से, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैं किताबें बता रहा हूँ इसके अंदर जो लेखक हैं उन लेखकों की आप बोल दो, अध्यापक बोल दो, वरिष्ठ अध्यापक बोल दो, और व्याख्याता, तीनों के लिए किताबें चलती है, ठीक है। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, जो मैंने लेखक बताए हैं इन लेखकों की तीनों ग्रेड बोल दो, तीनों अध्यापक बोल दो, उनके अंदर किताबें चलती है। जैसे कि वंदना मैम की रीट के लिए चलती है, अध्यापक भर्ती के लिए भी चलती है, उसके बाद अपने वरिष्ठ अध्यापक के लिए चलती है, और जो व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड, तीनों के लिए चलती है, ठीक है। तो मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, जो किताब है वो रीट की बात हो रहा है, पात्रता के लिए। जो भी लेखक मैंने बताए हैं आपको बाद में बता दूंगा मैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों के लिए किसकी बेस्ट रहेगी, ठीक है। तो अभी तो मैं किताबों के फ़ोटो बता रहा हूँ, आप एक बार फ़ोटो देख लिए, उसके बाद अपन बात करते हैं। दूसरी किताब अपने पास आती है सीकवाल की। सीकवाल में जो लेखक है वो है वंदना जोशी। किस नाम से है, वंदना जोशी, ये देख सकते हो आप, वंदना जोशी नाम से। उसके बाद तीसरी जो अपने पास किताब आती है वो आती है फर्स्ट रैंक। फर्स्ट रैंक की आती है ये BL रेवाड सर और गरिमा रेवाड, ठीक है। क्या नाम है, BL रेवाड और गरिमा रेवाड, ठीक है। तीसरी किताब होगी अपने पास। चौथी अपन किताब पे आते हैं। चौथी अपने पास आती है धीर सर की, अवनी पब्लिकेशन से, ठीक है। धीर सिंह दाभाई असिस्टेंट प्रोफेसर है, ठीक। उसके बाद अपन बात करते हैं RK वैष्णव सर की बात। ये आ गई अपने पास RK वैष्णव सर। उत्कर्ष में इन्होंने भी पढ़ाया है, और देख लो चवन प्रकाशन, जो सुगम से नाम से, या चवन प्रकाशन, ठीक है, एक ही नाम है दोनों, इससे आती है। RK वैष्णव सर हो गए। उसके बाद अपने पास आती है अशोक पारिक सर, ठीक है। ये रह गए अशोक पारिक। उसके बाद जो अपने पास जो अगली किताब आती है वो है, ये देख लो, ये किताब है धीर सर की। अब धीर सर की मैंने दो किताब की बताई, तो वो जो किताब थी वो मैटर वाली है, मतलब उसमें जो सारा मैटर दिया हुआ है। और ये जो किताब बता रहा हूँ ये वस्तुनिष्ठ है, मतलब इसमें चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊं, अब चैप्टर वाइज कैसे, जैसे कि एक और इससे पहले किताब आ रही थी वस्तुनिष्ठ ही थी, लेकिन उसके अंदर क्या है कि जो पेपर थे उनको दे रखा, जैसे फर्स्ट ग्रेड का पेपर है, सेकंड ग्रेड का है। जो साइकोलॉजी के थे उनको पेपर दे रखे थे, फर्स्ट ग्रेड का पेपर साइकोलॉजी,
सेकंड ग्रेड की साइकोलॉजी, थर्ड ग्रेड की साइकोलॉजी, उसमें टॉपिक वाइज नहीं थे, यानी कि चैप्टर वाइज नहीं थे। इस बार इन्होंने क्या किया, बहुत अच्छा बुक है, चैप्टर वाइज इन्होंने क्वेश्चन, जैसे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, जैसे पहले ही बात कर लेते हैं अपन, बाल विकास आपने पढ़ लिया, ठीक है। जैसे आपने बाल विकास पढ़ा, इस किताब से आप उसके क्वेश्चन आंसर कर लो। और क्वेश्चन आंसर भी कौन से, ये पुराने क्वेश्चन आंसर जो पुराने पेपरों में आए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट बुक है आपके एमसीक्यू के लिए। एमसीक्यू नहीं बोलना गलत है, क्योंकि पीवाईक्यू बोलना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर सब पीवाईक्यू है। तो आपको पता भी चलेगा कि पुराने इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो साइकोलॉजी के लिए तो मैं आपको बता दूं कि कोई सी भी एक मैटर वाली किताब और एक ये किताब ज़रूर लेवे। मैटर वाली भी मैं आपको बताऊंगा कि किसको कैसे लेनी है, क्योंकि कोई पहली बार पढ़ रहा है, कोई 10 बार पढ़ चुका है, तो उसके हिसाब से मैं किताब बताऊंगा कि जो पहली बार पढ़ रहा है उसको कैसे लेनी है। तो यहाँ तो मैंने बता दी, ये किताब तो सबको लेनी है, चाहे पहली बार पढ़ रहा हो, ने 10वीं बार पढ़ रहा हो, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्केट में मुझे तो जो पीवाईक्यू वाली किताब है ये अच्छी लगी है। और भी आते हो तो आप देख सकते हो, शायद और किस नाम से आती है, एक वो सीटेट वाली वो चलती थी, वो अलग है, वो तो अलग लेवल हो जाएगा। तो आप इसी को देख के, जैसे आरपीएससी वाली है साइकोलॉजी की, तो पीवाईक्यू के लिए मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो आप इसको ले लेना एमसीक्यू पीवाईक्यू के लिए। और अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये है ऑथेंटिक किताब है, ठीक है। तो ये जो एनसीईआरटी की किताब है, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये कौन सी है, एनसीईआरटी। दोनों किताबें चलती है, ये 11वीं के लिए है, और इसके जस्ट नीचे मैं आपको बताऊँ, ये 12वीं के लिए, ठीक है। ये फोटो आप देख लो, ये 12वीं एनसीईआरटी, ठीक है। ये एनसीईआरटी की किताबें हो गई ऑथेंटिक। उसके बाद ये ये आपके आरबीएससी की है। ये जो फोटो देख रहे हो आप, ये अपनी किताब है 11वीं की, एनसीआर सॉरी आरबीएससी की, ठीक है। एनसीईआरटी की तो ऊपर बता दी मैंने आपको, ये जो किताबें हैं ये आरबीएससी की, ठीक है। तो ये हो गई। उसके बाद 12वीं की और बता देता हूँ मैं आपको, ये 11वीं की हो गई, और ये है 12वीं की अपने पास, ठीक है। ये आरबीएससी। तो ये तो हो गई सब किताबों के फ़ोटो, ठीक है। एक बार आप प्रीव्यू देख लो, मैं धीरे से स्क्रॉल करूँगा ऊपर। ये तो एनसीईआरटी हो गई दोनों, सॉरी आरबीएससी हो गई। उसके बाद ये एनसीईआरटी हो गई अपनी, ये अपने पीवाईक्यू के लिए हो गई धीर सर की। उसके बाद ये हो गए अपने अशोक परीख सर, ये हो गए अपने आर के वैष्णव सर, ये धीर सर की किताब है मैटर वाली सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद ये हो गए अपने बाल विकास, उसकी बीएल रेवाड सर फर्स्ट रैंक की। ये हो गए अपने पास सिकवाल वंदना मैम जादौन, सॉरी जोशी। और ये आ गए अपने पास प्रभात वाली वंदना जादौन। ये जितने भी मैंने आपको किताबें बताई है, अब किताबों तो किताबें तो चलो अपने पूरी हो चुकी है, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी किताब किसको पढ़नी है, ठीक है। तो चलो यहाँ शुरू करते हैं अपन। ठीक है, अब जैसे कि जो भी अभ्यर्थी पहली बार साइकोलॉजी पढ़ रहा है, जिसके पास कोई और प्रूफ नहीं है, मतलब पढ़ने का मैटर नहीं है ऐसा कुछ, तो वो क्या करे, तो सबसे सरल भाषा वाली किताब है उसको पकड़े।
तो सरल भाषा में जो मैंने किताबें देखी है वो मुझे 3 किताबें जो है वो समझ में आई है, ठीक है? तो मैं उन किताबों के पहले नाम लिख लेता हूँ सरल भाषा में, ठीक है? सरल वाली। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको यही किताब पढ़नी है। तो सरल भाषा में सबसे पहले आती है अपने वंदना जादव मैम की किताब। इनसे सरल भाषा मैंने अभी तक और साइको में किताबों में नहीं देखी, ठीक है? वंदना जादौन वाली में। तो जो पहली बार पढ़ रहा है सेल्फ, वो पहले इस किताब को पढ़े, ठीक है? और ये किताब आपको सही नहीं लगे तो उसके बाद आप सीखवाल पे आप आ सकते हो, ठीक है? सीखवाल, इसकी भी लैंग्वेज सरल है और क्वेश्चन भी ठीक बैठते हैं। सीखवाल, ये जोशी वाली, ठीक है? वंदना जोशी, वंदना जोशी, ठीक है? ये हो गई। तीसरी मैं आपको बुक बताने वाला हूँ, उसका नाम है फर्स्ट रैंक की, ठीक है? फर्स्ट रैंक, जिनके लेखक हैं BL रेवाड और गरिमा रेवाड, ठीक है? तो जो सरल भाषा में है वो वंदना जादव ने इनकी सीक्वल और फर्स्ट रैंक, ये तीनों किताबें सरल भाषा में है। जो पहली बार पढ़ रहा है उसको इन 3 किताबों का सहारा लेना चाहिए। तो वंदना मैम की लैंग्वेज जो है वो सबसे सरल लगी है। वो सीक्वल से लैंग्वेज भी सरल है, क्वेश्चन भी ठीक आ जाते हैं। और फर्स्ट रैंक, ये दोनों आसपास ही है, फर्स्ट रैंक वाले और सीक्वल वाले, दोनों की अच्छी भाषा भी अच्छी है और क्वेश्चन भी ठीक आ जाते हैं। और वंदना मैम के और भी सरल भाषा है, ठीक है? तो ये जो है मैंने सरल भाषा वाली बताई। जो पहली बार पढ़ रहा है वो इनको पढ़े। और मैं आपको सबसे अगर साइकोलॉजी की अच्छी किताब बताऊँ तो वो है अपने धीर सर की, ठीक है? लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि थोड़ी सी भाषा जो है वो क्लिष्ट हो जाती है, मतलब भाषा थोड़ी सी कठिन हो जाती है। तो जो नए स्टूडेंट है वो उनको पढ़ने में समस्या आती है। अगर आपने साइकोलॉजी किसी शिक्षक से पहले पढ़ रखी है तो फिर आप धीर सर की किताब ले आए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है साइकोलॉजी के, तो आप इसको आसानी से पढ़ लोगे। बाकी अधिकांश जो क्वेश्चन है वो धीर सर की किताब से आते हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जो मैं देखा है मैंने पढ़ा है वो बता रहा हूँ, ठीक है? और इनकी किताब से क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना कम रहती है, क्योंकि इन्होंने अधिकांश अपनी किताब में सारा मैटर डाल रखा है, ठीक है? तो ये बात हो गई सरल भाषा वाली और एक ये धीर सर वाली, ठीक है? अब ये, हाँ, ऑथेंटिक किताबों की बात कर लेते हैं। ये तो मैंने इनके बारे में बता दिया, अगर पहली बार हो तो आप इन 3 किताबों में से कोई एक ले लें। हाँ, और ये बता दूँ कि मैंने जितनी किताबें बताई उनमें से केवल आपको एक ही किताब लेनी है। एक किताब आपको मैटर की लेनी है और एक किताब आपको PYQ वाली लेनी है, ठीक है? PYQ के लिए आपको और भी कोई अच्छी मिले या फिर साइकोलॉजी की भी मैंने जो बताई इनके अलावा भी आपको कोई अच्छी मिले तो आप वो पढ़ लेना, ठीक है? लेकिन मैंने जो सर्च किया और जो मेरे को किताबें मिली है वो ये किताबें हैं, ठीक है? और मेरे हिसाब से इन किताबों से आपका काम हो जाएगा। अब चाहे फर्स्ट ग्रेड की बात करो, सेकंड की बात करो या थर्ड की बात करो, सबके अंदर ये जो लेखक है इनकी सबकी किताबें चलती है। अब मैं बताने वाला हूँ NCERT और RBSC आपको किताबें नहीं पढ़नी, उसके पीछे कारण भी बता देता हूँ, ठीक है? ठीक है, अब यहाँ अपन बात कर लेते हैं NCERT और RBSC की अपन बात कर लेते हैं
कि भाई साहब आपको जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी और आरबीएससी, अब ये किताबें ऑथेंटिक है, लेकिन इनके अंदर आपका जो सिलेबस है, आपके सिलेबस और इनके सिलेबस में बहुत अंतर है। आप अगर इन किताबों को लाओगे और पढ़ोगे तो आपका सिलेबस कवर नहीं होगा और आपको फिर दूसरी किताब के ऊपर तो जाना ही पड़ेगा। इससे अच्छा इनको पढ़ के क्या करोगे? इससे अच्छा वही किताब लाओ जो आपके सिलेबस को पूरा कवर करती हो। अब ये आपके सिलेबस को पूरा कवर नहीं करती, आप इनको पढ़ के चले जाओ एग्ज़ाम में, क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे तो क्या मतलब है? तो आप, हाँ, प्रूफ जैसे कि कभी ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आप इन किताबों का सहारा ले सकते हो, और दोनों की आती है 11वीं 12वीं, एनसीईआरटी और आरबीएससी, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्शन लगाने के लिए ये किताब यूज़ कर सकते हो दोनों, जो बोर्ड की है। और एक और शायद कंफर्म नहीं है, पीडी पाठक से भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, ये मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये तो कंफर्म है कि इन दोनों किताब से आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, ठीक है। तो आप इन किताबों को नहीं पढ़े ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन आपको सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा अगर ये पढ़ोगे तो ठीक है। ये हो गया आपकी बात। और कौन सी किताब बच गई जिसके बारे में बात करना रह गए हैं? तो कुल मिला के आपको इस वीडियो का मैं सारांश बता देता हूँ कि करना क्या है आपको कुल, ठीक है। देखो, आपको करना कुछ नहीं है। साइकोलॉजी के लिए आपको केवल एक किताब लेके आनी है। वो आप देख लेना आपको कौन सी भाषा समझ में आ रही है। जब भाषा समझ में आए तभी किताब लेना। अगर आपको भाषा ही समझ में नहीं आ रही तो किताब लेके कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है। जो आपको भाषा समझ में आए उसकी किताब ले आना, ठीक है। अगर भाषा समझ में आएगी तो ही तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आपको तो मेरी बात समझ रहे होंगे कि क्या कहना चाहता हूँ। भाषा, सरल भाषा वाली लाइफ पहली बार पढ़ने वाले विद्यार्थी, और जिन्होंने कोचिंग ले रखी है, किसी से पढ़ रखा है, या पहले साइकोलॉजी अच्छी है, कैसे भी, भले उन्होंने सेल्फ भी पढ़ी हो या टीचर से पढ़ी हो, साइकोलॉजी जिसकी अच्छी है वो धीर सर के लिए आए। और जो पहली बार पढ़ रहा है, वो मैंने 3 किताब बताई, उन तीनों में से कोई एक ले आए। वंदना जादौन, सीखवाल और फर्स्ट रैंक, इन तीनों में से कोई एक लाके शुरू कर दे पढ़ाई, ठीक है। धीर सर की बात हो ही चुकी है। एक मैंने पीवाईक्यू। तो साइकोलॉजी की आपको केवल 2 किताबें रखनी है, ठीक है। एक तो मैटर वाली, और मैटर वाली आपको इसे भी ले आना एक, ठीक है। और दूसरी जो है वो पीवाईक्यू वाली। पढ़ना कैसे है? आपने कोई भी एक टॉपिक पढ़ा इस मैटर से, जैसे कि बाल विकास है, अधिगम है, मोटिवेशन, बहुत सारे टॉपिक है अपने। व्यक्तित्व वाला है, अभिप्रेरणा मोटिवेशन हो गया, और बुद्धि वाला है, सृजनात्मकता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो कोई भी एक टॉपिक जैसे आपने लिया, उसको पढ़ लिया, उसके बाद आप इस किताब से पीवाईक्यू करें उसी टॉपिक का। जैसे कि बाल विकास पढ़ लिया, बाल विकास पढ़ने के बाद आप इस किताब से उसके क्वेश्चन आंसर करें। तो आपको ये भी पता चलेगा कि मेरी जो किताब है उसके अंदर मैटर अच्छा है कि नहीं है, उससे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं है। तो आप वो किताब भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको पता चला कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ही नहीं है, तो आप किताब भी चेंज कर लेना, ठीक है। बाकी मैंने जो जानकारी इकट्ठी करी है, वो, हालांकि इसमें ये 2 4 जो किताबें थी पीछे की, ये मैं वो इनके फ़ोटो नहीं ऐड कर सकता, उसके लिए सॉरी। बाकी तो मैंने अधिकांश जितने हो सके, संभव हो सके, उन किताबों के फ़ोटो इसमें ऐड करने की कोशिश करी है, ठीक है। और जैसे कि अब मैं, अगर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की बात करें तो उसमें आपको कौन सी, जैसे ये जो मैंने किताबें बताई है ये आपके रीट में
वो पात्रता वाले में, और अध्यापक जो भर्ती है उसके अंदर काम आराम से आएगी। उन्हीं के मैंने फ़ोटो डाले हैं। हालाँकि फ़ोटो मैंने रीट पात्रता वाले लिए हैं, लेकिन इनकी जो लेखक है उनकी सभी किताबें चलती है, ठीक है। तो अध्यापक पात्रता के लिए ये है, रीट पात्रता सॉरी, और अध्यापक भर्ती के लिए दोनों किताबें मिल जाएंगी, सबकी मिल जाएगी। और उसके बाद फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड साइकोलॉजी भी सभी लेखकों की आती है। तो सेकंड ग्रेड साइकोलॉजी के लिए मैं आपको एक हमारे टीचर यहाँ के लगे थे, उन्होंने मेरे को जो बताया वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। कि फर्स्ट ग्रेड, अगर आपको फर्स्ट ग्रेड थर्ड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए आपको किताब लेनी है तो कौन सी लेनी है, ठीक है। अब उन्होंने, उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने बताया, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने मुझे जानकारी दी, वो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये कितनी कारगर है वो तो वही जाने, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड तीनों एक साथ निकाली हुई है। इंग्लिश सब्जेक्ट से थे, और उनसे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया है कि आप फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, थर्ड ग्रेड के लिए, हालाँकि इनका पदनाम आपको पता ही है क्या है, क्या था, वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक, ठीक है। लेकिन जल्दी में ज़्यादा समय नहीं हो, इसलिए इसको शॉर्ट में बोल देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। अब उन्होंने तीनों के लिए अलग अलग किताब बताई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने थर्ड ग्रेड के लिए वंदना मैम नाम सजेस्ट किया कि आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आप वंदना मैम से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। वंदना मैम, वंदना जादौन, ठीक है, जादौन। और अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो उन्होंने बताया कि सेकंड ग्रेड में आप धीर सर की किताब ले आना, तो उससे काम हो जाएगा। और फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो उन्होंने लक्की आहूजा और अशोक पारिक सर की दोनों की एक साथ आती है, दो लेखक है उसके अंदर। लक्की आहूजा, लक्की आहूजा और अशोक पारिक, ठीक है, दोनों लेखक है इस किताब के अंदर। ये फर्स्ट ग्रेड के लिए आपके लिए उन्होंने मेरे को जो नाम बताया वो मैं आपको बता दिया, ठीक है, अशोक पारिक सर। और फर्स्ट ग्रेड जो साइकोलॉजी इंग्लिश मीडियम के लिए भी लक्की आहूजा मैडम की किताब आती है, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और जिनको साइकोलॉजी इंग्लिश में चाहिए तो वो आपको लक्की आहूजा मैडम की किताब मिल जाएगी, फर्स्ट ग्रेड के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया अपना आज का वीडियो पूरा, ठीक है। तो अब अपने विवेक से बुक स्टोर पे जाएं, भाषा देखिए, आपको जो समझ में आ रही है उसकी आप किताब लेकर आए आराम से, ठीक है। ये पूरा वीडियो आज हो गया। ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा ताकि आप कभी नाम भूल जाए तो इसमें देख ले, और पीडीएफ में पूरा जो मैंने लिखा है ये सब लिखा हुआ रहेगा। तो कुल मिला के बात ये है कि आप एक किताब ले आए मैटर की, एक पीवाईक्यू की ले आए, बस। ज़्यादा किताबें इकट्ठी नहीं करनी है। ये तो मैंने इतनी किताबें इसलिए बताई ताकि आपको कोई ये सही बता रहा, कोई वो सही बता रहा, तो मैंने जो मेरे हिसाब से मुझे जितना जानकारी थी वो मैंने आपको बताई, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, ठीक है। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।